होली के दिन बीजेपी ने 111 धमाके कर दिए हैं। जी हां, यानी पांचवी लिस्ट बीजेपी की आ गई है और अब तक के सबसे बड़े धमाके इसमें देखने को मिले हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे कि किन बड़े नामों को टिकट मिला है, दूसरा किन बड़े नामों का टिकट कट गया है, तीसरा वायनाड से बीजेपी ने किसको उतारा है, चौथा गुजरात में जो 2 ने टिकट लेने से मना कर दिया था बीजेपी की, अब उन 2 सीटों पर बीजेपी ने किसे उतारा है, और पांचवा मैं आपको पूरी लिस्ट का ये जो 111 नाम है वो स्क्रीन पर दिखाने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बड़े नाम बता देती हूं। तो देखिए किन बड़े नामों को ने चौंकाया है। सबसे पहला तो यूपी के मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिला है। आपने सबने रामायण देखी होगी और उसमें जो प्रभु श्री राम बनते थे अरुण गोविल, उनको मेरठ से बीजेपी ने टिकट दिया है। कंगना रनौत बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस हैं, उनको हिमाचल प्रदेश में मंडी से टिकट दे दिया गया है। रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट मिला है। मेनका गांधी, जिसपे ये आस लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेनका गांधी को सुल्तानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां से टिकट मिला है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह को मिला है। नवीन जिंदल, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ घंटों पहले नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने बीजेपी शामिल की और उसके 1 घंटे बाद बीजेपी की नई लिस्ट आ जाती है और नवीन जिंदल का नाम होता है कुरुक्षेत्र से। और मैं आपको बता दूं कि वो कुरुक्षेत्र से ही आते हैं। और फिर रंजीत चौटाला, जिन्होंने अभी 2 घंटे पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उन रंजीत चौटाला को भी हिसार से टिकट दे दिया है बीजेपी ने। संबित पात्रा, आपने देखा होगा, टीवी प्रवक्ता हैं बहुत फेमस, और उनको पुरी से टिकट दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दे दिया है और जितिन प्रसाद को पीलीभीत से, यानी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। और किसको मिल गया है? जितिन प्रसाद को मिल गया है पीलीभीत से। और अब ऐसा हो सकता है कि वरुण गांधी शायद अपना पासा पलट दे, क्योंकि बीजेपी ने तो टिकट नहीं दिया, तो अब हो सकता है जो अखिलेश ने उनको ऑफर दिया था, शायद अब अखिलेश का ऑफर वो एक्सेप्ट कर लें। तो देखिए पीलीभीत से जितिन प्रसाद को और दुमका से सीता सोरेन को, अभी आपको याद होगा जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो सीता सोरेन को दुमका से टिकट मिल गया है। अब दूसरे नामों पर आ जाते हैं कि आखिर किन बड़े नामों का टिकट कट गया है। अब दूसरा पॉइंट है कि आखिर किन बड़े नामों का टिकट कट गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा नाम है इसमें वरुण गांधी, जिनका टिकट कट गया है पीलीभीत से। फिर आते हैं संतोष गंगवार और संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनका भी टिकट कट गया है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा है और राजस्थान से जयपुर से रामचरण बोहरा का टिकट कट गया है। और आगे जब मैं आपको लिस्ट दिखाने वाली हूं तब बताऊंगी कि इन सारी जगहों से आखिर किस किस को मिला है। तो देखिए बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट मिल गया है और अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है। आगे मैं आपको बताती हूं कि उड़ीसा से भी 4 नाम कटे हैं कुल, और गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट मिला है। और एक और नाम जान लीजिए कि बिहार के मुजफ्फरपुर से जो उम्मीदवार बदला है बीजेपी ने, तो बीजेपी ने अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद को टिकट दे दिया है। तो ये तो थे बड़े नाम, जिसमें सबसे बड़ी हाईलाइट है वरुण गांधी, यानी उनका पीलीभीत से अब टिकट कट गया है। अब तीसरा पॉइंट है कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने वायनाड में किसको उतारा है। तो देखिए सामने नाम है केरल के वायनाड से, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, उस पे बीजेपी ने श्री के सुरेंद्रन को उतारा है। तो देखिए आप ये देख सकते हैं, और भी कुछ नाम हैं, लेकिन अब आपको पता है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के सुरेंद्रन लड़ने वाले हैं। चौथा पॉइंट है कि आखिर गुजरात में 2 नेताओं ने बीजेपी की टिकट लौटा दी, यानी उनको टिकट मिली पहली लिस्ट में, जब दूसरी कुछ पहली लिस्ट आई थी बीजेपी की, उनमें उनका नाम था, लेकिन इतना भारी विरोध हुआ कि बीजेपी को अपना फैसला गुजरात में पलटना पड़ा। और वो कौन कौन सी थी? देखिए एक सीट सामने है साबरकांठा, जिसमें अब मिला है शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरिया को टिकट मिला है। और अगर मैं वाडोदरा की बात करूं तो हेमंग योगेश चंद्र जोशी को मिला है। और इन दोनों से जिनको पहले मिला था टिकट, उनका भारी विरोध हुआ और अब इन 2 नए जनों को टिकट मिल गया है। अब पांचवा पॉइंट है कि एक बार मैं आपको 111 इन लोगों की लिस्ट दिखा देती हूं जो होली के दिन, ये देखिए 111 झटके बीजेपी ने दिए हैं। एक तरफ लोग होली मना रहे थे और दूसरी तरफ ये बड़ी सारी लिस्ट आ गई। तो देखिए अगर मैं शुरुआत से आपके लिए शुरू करूं, आंध्र प्रदेश के इधर आपको 6 नाम दिख रहे होंगे। और फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए बिहार में ये 15 नाम आपको दिख रहे होंगे। इसमें से मैंने जैसे आपको बताया है, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से मिला है, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से मिला है। तो देखिए बिहार के ये सारे 15 नाम हैं। फिर आगे आप आइए कि बिहार में अगर कुल बताऊं
तो ये 17 नाम बिहार के इस 5वीं लिस्ट में बीजेपी में सामने आए हैं। फिर अगर आप गोवा देखेंगे तो देखिए साउथ गोवा पर भी उम्मीदवार जो पल्लवी श्रीनिवास है वो बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है। गुजरात का मैं आपको बता चुकी हूं कि जो 2 सीटों पर पूरा विवाद था उस पर अब कैंडिडेट्स बदल दिए गए हैं और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल अभी थोड़े टाइम पहले ही, अभी कुछ मिनटों या कुछ घंटे पहले मैं आपको बता दूं कि नवीन जिंदल ने अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने दे दिया है टिकट। और अगर आप ये नीचे आ जाते हैं, देखिए हिसार से रंजीत चौटाला को टिकट मिल गया है। और आगे बढ़िए, वायनाड वाला मैं आपको बता चुकी हूं कि के सुरेंद्रन केरला से अब राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने वाले हैं। और महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में 3 नए नाम घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने। और एक और बात बता दूं कि जो गढ़चिरौली सीट है इस पे अजीत पवार दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। देखिए 3 नाम सामने आए हैं, सोलापुर, गढ़चिरौली और ये गोंदिया। देखिए 3 नाम सामने हैं। मिजोरम से भी उतार दिया है। उड़ीसा की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए लिस्ट पूरी मेरे सामने है। और इधर पुरी से डॉक्टर संबित पात्रा को टिकट दिया गया है। फिर आगे बढ़िए, राजस्थान में कुल 7 नाम हैं। और देखिए इसमें जयपुर में रामचरण बोहरा का टिकट काट के मंजू शर्मा को दिया गया है। तो एक ये बड़ा नाम है क्योंकि राजधानी है जयपुर और मैं भी वहां से आती हूं। और जो पिछले सांसद हैं रामचरण बोहरा, उनका टिकट काट के अब मंजू शर्मा को दे दिया है। सिक्किम से भी एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तेलंगाना के भी देखिए 2 नाम दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अरुण गोविल सबसे बड़े नाम हैं, मेरठ से उनको टिकट दिया है। तो बीजेपी के प्रभु श्री राम, पहले राम मंदिर बनवाया, फिर उसके बाद प्रभु श्री राम को मैदान में उतार दिया। कहां से? मेरठ से। और अब माना जा रहा है कि अरुण गोविल की क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी है और अब तो राम मंदिर भी बन गया है, तो मेरठ की सीट तो मुझे लगता है कि अरुण गोविल ले गए। फिर आप देखिए नीचे आइए, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट के जितिन प्रसाद को दे दिया। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से दे दिया है। फिर आगे बढ़िए, वेस्ट बंगाल के आपको ये कुछ नाम दिख रहे होंगे। देखिए 15 नाम सामने हैं जो कि वेस्ट बंगाल के बीजेपी ने पूरे 15 नाम जो है यहाँ पर सामने रख दिए हैं। फिर इधर आ जाइए आपके, और इसमें एक बड़ा कौन सा नाम है? कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 15 और 19 कुल नाम है, लेकिन इसमें 2 बड़े नाम कौन से हैं? एक तो आप देख लीजिए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, ये वही जज हैं जो हाल ही में जिन्होंने हाई कोर्ट से अपना इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए और अब उनको तामलुक सीट से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। फिर देखिए पूरी जो 111 की लिस्ट थी वो मैंने आपको बता दी है। इसमें एक नाम दिलीप घोष का भी है जिनको दुर्गापुर से टिकट मिली है। तो देखिए होली के दिन ये जो धमाके हो गए हैं बीजेपी की तरफ से, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी रात तक टिकट आ जाएगी। हालांकि सुबह से ये खबरें चल रही थी। और देखिए एक और मैं आपको नाम बता देती हूँ, भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को भी यहाँ पे टिकट मिल गई है। और ऐसे कई नाम इस बड़ी लिस्ट में है, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको गिना चुकी हूँ। देखिए हर लिस्ट के बाद ये क्वेश्चन, ये कयास लाजमी होता है और हर कोई उठाता है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। क्या बगावत करेंगे या इंडिया गठबंधन में जाके शामिल हो जाएंगे, या फिर ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि उसको संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए होली के दिन ये धमाका हुआ है, अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको और मुझे न्यूज़ 24 पे बरकरार रहना पड़ेगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।